दोस्तों, क्या आपको मालूम है हाथी भी अपने साथी का अंतिम संस्कार करते हैं। और क्या हुआ जब लंगूरों ने एक डमी लंगूर को मार डाला। इस वीडियो को लास्ट तक देखते देखते आप सचमुच इमोशनल होने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा आमतौर पर हम जानवरों के इमोशंस को कैसे नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि जानवर हर रोज अपने इमोशंस का इजहार करते हैं। वो बताते हैं कि वो भी आप ही की तरह सुख और दुख का एहसास करते हैं। यकीन नहीं आता? ये देखिए, कौवा और भयानक चेहरा। दोस्तों, कौवे को अक्सर बहुत चालाक और स्वार्थी पक्षी समझा जाता है, मगर दोस्तों ये काले काले कौवे भी बेहद इमोशनल होते हैं। जब इन कौवों का साथी मर जाता है तो इनके नेचर में अचानक से अजीबोगरीब सा चेंज आ जाता है। ये जोर जोर से कांव कांव करने लगते हैं। कुछ अरसा पहले अमेरिका की एक महिला वैज्ञानिक केली स्विफ्ट ने इन कौवों के इमोशन जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान केली एक पार्क में मूंगफली के दाने लेकर रोजाना जाती रही। ये मूंगफली के दाने कौवों को प्यार से खिलाती रही। कुछ अरसे बाद वो कौवों का नेचर परखने के लिए उसी पार्क में गई, मगर इस बार वो अपना भेष बदल के वहां गई। केली ने अपने चेहरे पर तब तक एक भयानक किस्म का मास्क लगा रखा था और हाथ में एक मरे हुए कौवे को ले रखा था। उनका ये बदला हुआ रूप और हाथों में मरे हुए कौवे को देखकर सारे कौवे जोर जोर से चिल्लाने लगे। पूरा पार्क कौवों के शोर से भर गया। कौवों ने केली के हाथों में थमे अपने मृत साथी को छीनने की कोशिश भी की। वो केली को किसी अनजाने दुश्मन के तौर पर महसूस कर रहे थे। इसके बाद केली वहां से चली गई। अगले दिन केली पहले की तरह आम पहनावे में मूंगफली के दाने लेकर पार्क में आई। कौवों ने उसके लिए मूंगफली के दाने खा तो लिए, पर वो अब भी काफी डरे हुए थे और केली की तरफ डर डर के बढ़ रहे थे। वो संभल संभल के उसकी तरफ जाते और कूद के अलग हो जाते। इसके अगले दिन केली फिर वही डरावना मास्क लगाकर वहां आई। कौवे ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। वे केली को अपने इलाके से बाहर खदेड़ना चाह रहे थे, क्योंकि वो उसका भयानक चेहरा अभी तक भूल नहीं पाए थे। इस एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि कौवों में भी सुख दुख डर भय के इमोशन होते हैं। लंगूर के इमोशंस। दोस्तों, लंगूर अपनी तरह का एक शांत प्राणी है। भारत में तो लंगूरों की अच्छी खासी तादाद है। आपको बता दें, लंगूर भी कम इमोशनल नहीं होते। ऐसा एक रिसर्च में साबित हुआ यूं कि इस रिसर्च के लिए एक रोबोट लंगूर को तैयार किया गया। इस रोबोट लंगूर की आंखों में एक कैमरा भी फिट था। अब इस रोबो लंगूर को लंगूरों के रहने वाली जगह पर रख दिया गया। तब लंगूरों का झुंड वहां आया तो उनमें से एक लंगूर ने एक छोटे रोबो लंगूर को अपना साथी समझ के उठा लिया और उसे अपने झुंड की ओर ले गया। तब अचानक से उसके हाथ से रोबो लंगूर छूट गया, जो कि पेड़ से नीचे आ गिरा। दोस्तों, इस नीचे गिरे रोबो लंगूर को इन लंगूरों ने मरा हुआ समझ लिया। ये देखकर आपका भी दिल भर आएगा कि इस लंगूर के आसपास तब लंगूरों का एक बड़ा सा झुंड इकट्ठा हो गया और ना सिर्फ उसकी डेड बॉडी के पास लंगूर रोने लगे, बल्कि एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख कर एक दूसरे को सांत्वना भी दे रहे थे। उनका ये व्यवहार देखकर किसी की भी आंख में आंसू आ सकते थे। यहाँ मौजूद एक मादा लंगूर ने बेहद भावुक होकर अपने बच्चे को सीने से चिपका लिया। लेकिन दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों के इमोशन से खिलवाड़ भी माना गया, क्योंकि दोस्तों जिस लंगूर ने रोबोट को गिराया था वो अपने को अपराधी महसूस करते हुए इस दर्दनाक पल को कभी भूल नहीं पाएगा। सारी जिंदगी उसे यही लगता रहेगा कि उसने अपने मासूम से साथी की हत्या की है। चिंपांजी का दुख। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि चिंपांजी का डीएनए इंसानों के डीएनए से 90% मेल खाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, चिंपांजी खुद डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। इन्हें साइन लैंग्वेज भी बखूबी आती है। लेकिन इनके साथ ये बड़े इमोशनल कर देने वाले इस सीन में एक और रुला देने वाली घटना घटी। एक मादा चिंपांजी जिसका पहले ही बच्चा मर चुका था, वो इस शोक सभा से दूर जाकर एक जगह उदास बैठ गई, मानो ये सब देखकर उसे अपने मर चुके बच्चे की याद आ गई हो। हाथियों का इमोशनल कर देने वाला दृश्य। दोस्तों, हाथी जितने विशाल शरीर के मालिक होते हैं, उतना ही नाजुक दिल भी रखते हैं। हाथी इंसानों की तरह ही अपने परिवार से इमोशनल तरीके से जुड़े हैं। ये मुसीबत में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। जबकि हाथियों के परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो ये अपने तरीके से उस दुख को जाहिर करते हैं, बड़े इमोशनल तरीके से अपने साथी को अंतिम विदाई देते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कैसे हाथियों का एक झुंड एक मृत हाथी के पास इकट्ठा होता है और इसकी देह पर यह हाथी अपने इमोशन का इजहार करते हुए प्यार से अपनी सूंड फिरा रहे हैं, उसे सहला रहे हैं। बहुत बार हाथी उसे सूंड से उठाने की कोशिश भी करते हैं, कहीं वो जिंदा तो नहीं। जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि उनका साथी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, तो वो अपनी सूंड को उठाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं। यहाँ तक कि ये हाथी उसके अंतिम संस्कार की तैयारी भी करते हैं। इस अंतिम संस्कार में वो अपने मृतक साथी के शरीर पे पत्तियां और मिट्टी डालते हैं और टांग उठाकर उसे सलामी देते हैं। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती।
वो इसके बाद भी कई दिनों तक अपने साथी के पास आते रहते हैं, बिल्कुल साइलेंस खड़े होकर अपना दुख व्यक्त करते हैं। ठीक ऐसे ही सिचुएशन तब होती है जब वो किसी मृत हाथी की हड्डियां देख लेते हैं। दोस्तों, इंसान की तरह किसी को खोने का दुख क्या होता है, उस बात को यह हाथी बखूबी समझते हैं। मादा पायलट वेल और उसका मृत बच्चा। दोस्तों, भले ही वेल का दिमाग इंसानों की तरह तेज ना हो, मगर इंसानों से उसके दिमाग का साइज दोगुना होता है। ये बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, अपनी फैमिली मेंबर को ये कभी अकेले नहीं छोड़ते, लेकिन कई बार अनहोनी होने पर ये किनारे पर आ जाते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई मृत व्हेल का शरीर किनारे पर आ जाता है, तब ये व्हेल किनारे आकर उसका दुख जताती है। जैसे इस व्हेल को देखिए, ये कैसे अपने मरे हुए बच्चे को सहला रही है और होले से उसका सिर पकड़कर पानी में ले जाती है और दुख मनाती हुई उसके साथ तैर रही है। इस बच्चे की मौत की वजह से हम इंसानों द्वारा पानी में फेंका जाने वाला कचरा है। दोस्तों, क्या ये सब देखकर आपकी आंखें नम नहीं हो जाती, अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता? पेंगुइन्स। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 40 डिग्री सेल्सियस में रहने वाली पेंगुइन अपने पंखों द्वारा अपने साथी को हीट देती है। ये समूह में रहने वाला एक खूबसूरत जीव है। बहुत मजबूर होने पर ये समूह से बाहर आते हैं क्योंकि इन्हें ठंड लगने का खतरा होता है। इन्हें समूह में रहकर ही गर्मी मिलती है और ये गर्मी इन्हें पंखों द्वारा बारी बारी से मिलती है, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण ये मारी जाती है। अब इस पेंगुइन को देखिए, जिसकी मौत हो चुकी है, मगर उसकी माँ अपनी सोच से इस मर चुके बच्चे में जीवन के आसार ढूंढ रही है। और जब इस मृत बच्चे की देह में उस जीवन का कोई आसार नहीं दिखा तो वो इंसानों की तरह रोने लगी। इस बीच दूसरी मादा पेंगुइन उनके पास आकर उन्हें हौसला देती है। इसी बीच दूसरी मादा पेंगुइन उसके पास आकर उसे हौसला देने लगी। यह एहसास दिलाया कि वो इस दुख में अकेली नहीं है, बल्कि उसके दुख में शरीक है। देखा दोस्तों, इंसानों की तरह जानवरों को भी दुख कैसे कचोटते हैं, तकलीफ देते हैं। इंसानों की तरह ये दुख में टूटते हैं, बिखरते हैं। दोस्तों, जानवरों में न सिर्फ गमगीन कर देने वाले इमोशन होते हैं, बल्कि इनमें दूसरे की जान बचा लेने जैसी बहादुरी भी होती है। ऐसा बहुत बार हुआ जब इन्होंने किसी हीरो की तरह एंट्री मारकर किसी के जीवन को बचाया। आप इन वीडियो को देखकर इनके मदद करने वाले इमोशन और बहादुरी को बखूबी समझ सकते हैं। लंगूर ने बचाई जान। ये देखिए दोस्तों, इस तेंदुए को, ये अपने मुंह में हिरण सरीखे एक जानवर को दबोचे बैठा है और इसे घसीट कर कहीं और ले जाने की फिराक में है ताकि वो चैन से खा सके। तभी अचानक एक लंगूर ने किसी हीरो की तरह एंट्री मार के इस जानवर को तेंदुए के मुंह से बचा लिया, जो थोड़ी देर में तेंदुए के मुंह का निवाला बनने वाला था। शेर और गाय का बछड़ा। अब इस बछड़े को देखिए, ये बड़े इत्मीनान से हरी हरी घास में टहल रहा है। तभी घात लगाए शेर ने इस पर हमला बोल दिया। बछड़े ने फुर्ती से दौड़ लगा दी और इधर उधर दौड़ते हुए अपनी जान को बचाते हुए वो एक दूसरे शेर की शरण में चला गया। कुदरत का कमाल देखिए, एक शेर मारने वाला और एक शेर बचाने वाला। दूसरे शेर ने न सिर्फ इस बछड़े को बचाया, बल्कि उसके साथ अटखेलियों में भी उसका साथ दिया। उसके सर पे स्नेह से अपना पंजा भी रखा, मानो शेर उससे कह रहा हो, डरने का नहीं छोटू, अपन तेरे साथ है। हिप्पो ने बचाई जान। दोस्तों, गर्मी से त्रस्त जब एक ज़ेब्रा का झुंड एक नदी में उतरकर पानी पी रहा था, वहीं पास में मगरमच्छ का एक झुंड भी तैर रहा था। तभी एक ज़ेब्रा को अकेले पाकर एक मगरमच्छ ने उस पर अटैक कर दिया। एकाएक हुए हमले में ज़ेब्रा घबरा गया। वो पानी में तड़पने लगा, पर मगरमच्छ के जबड़े की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी पकड़ से निकल पाना नामुमकिन था। तभी किसी देवता की तरह हिप्पो का झुंड पानी में तैरता हुआ वहां आया और उस मगरमच्छ की अच्छी खासी पिटाई कर दी। ज़ेब्रा को चंगुल से मुक्त करा दिया। अब हमें नहीं मालूम कि उस मगरमच्छ ने जाते हुए उस हिप्पो को एक दिन देख लेने की क्या धमकी दी। जरा से छिपकली और बड़ी सी हिम्मत। दोस्तों, शायद इस छिपकली का बैड लक रहा होगा कि वो इस सांप के चंगुल में आ गई। डेफिनेट इसकी मौत पक्की थी। तभी इसके साथी अन्य छिपकली ने वहां एंट्री की और दंगल स्टाइल में उस सांप पे अलग अलग एंगल से हमला किया। सांप तो फिर सांप है, उसने भी छिपकली को दबोचे हुए मदद करने आई दूसरी छिपकली को भी निपटा देने की सोची, पर दूसरी छिपकली के दांव के आगे उसकी एक ना चली। इसे अपने शिकार को छोड़कर भागना ही पड़ा। तो दोस्तों, देखा आपने, इंसानों की तरह जानवरों में भी कितनी तरह के इमोशन होते हैं। इनकी जिंदगी में आंसू और मुस्कान का मिला जुला संगम होता है। ये भी मुसीबत के समय अपने साथी के साथ डट कर खड़े होते हैं। ये भी दुख में हमारी तरह आंखें गीली कर बैठते हैं। ना सही जुबां हमारे मुंह में, ना सही तुम समझ लो अगर तो खामोशियां बड़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम।